प्रियो, जिस शत्रु ने इजरायलियों को नाश करने की कोशिश किया, उसी शत्रु के घर में मूसा पहुंचाया गया। जिस दुष्ट ने इब्रियों को नाश करना है सोचा था, परमेश्वर ने उस फिरौन के घर में मूसा को पहुंचाया। 40 वर्ष तक मूसा फिरौन के घर में पला बड़ा, सुंदरता के साथ जन्मा, अद्भुत रूप से बचाया गया, सारी विद्याओं को सीखा। प्रियो, जोसेफस नाम के इतिहासकार ने क्या कहा जानते हैं? फिरौन के कोई लड़के नहीं थे और फिरौन की बेटी की भी संतान नहीं थी, इसलिए फिरौन की बेटी ने मूसा को अपने बेटे के रूप में ग्रहण की, अपना बेटा बनाकर उसे पाली पोसी। इस तरह उसे पालने पोसने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि मेरे पिता के तो कोई भी पुत्र नहीं है, मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मूसा को ही आने वाले दिनों में इस देश का राजा बनाना है। इस उद्देश्य के साथ मूसा को मिस्र की सारी विद्याओं को सिखाए, सारी विद्याएं सिखाए। आने वाले दिनों में राज्य पर शासन करने के लिए आवश्यक सभी विद्याओं को मूसा को सिखाए। मूसा सुंदरता के साथ जन्मा, अद्भुत रूप से बचाया गया, सारी विद्याओं को सीखा। मूसा की माँ जब वो उसे दूध पिलाया करती थी, उन दिनों में दूध पिलाकर जब उसका पोषण कर रही थी, उस समय मूसा की माँ मूसा को कुछ बातें सिखाई। बेटे, हम सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं, सृष्टिकर्ता की उपासना करने वाले हैं, सृष्टिकर्ता के लोग हैं हम। लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पितर जो याकूब हैं, यूसुफ के बुलाने से उन्हें मिस्र को आना पड़ा। इस तरह मिस्र में याकूब के आने के बाद यहीं इसी मिस्र में याकूब का वंश स्थिर हुआ। सैकड़ों वर्ष बीतते चले गए। जब तक यूसुफ जीवित रहा, इजरायलियों के जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं थी, क्योंकि यूसुफ राजा की दृष्टि में बहुत ही उत्तम मूल्यों को रखने वाले व्यक्ति के रूप में स्थान पाया, प्रधानमंत्री के रूप में पदवी को पाया। लेकिन यूसुफ के मरने के बाद, यूसुफ के विषय में सब कुछ जानने वाला राजा फिरौन मरने के बाद हमारे जीवन में कष्ट प्रारंभ हुए। बहुत से दुष्ट राजा मिस्र पर शासन करते हुए आए और हमें अपना गुलाम बना लिए। वर्षों वर्ष हमें मिस्र में गुलाम होकर जीना पड़ा। लेकिन मूसा, ध्यान से सुनो, परमेश्वर हमारे पितर अब्राहम से ये वाचा बांधे, इस मिस्र में हम जो परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर एक दिन हमें छुड़ाएगा। मिस्र के राजा के हाथ से छुड़ाकर एक दिन प्रतिज्ञा के देश की ओर ले जाएगा। वाचा बांधा, एक दिन आने वाला है, परमेश्वर तुम्हें एक सामर्थी व्यक्ति के रूप में बनाएगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रजा को फिरौन के बंधनों से, मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर छुड़ाएगा। बेटे, वो परमेश्वर इस प्रजा को तुम्हारे द्वारा छुड़ाने का समय जब आएगा, तुम्हें परमेश्वर के निकट रहना है, परमेश्वर के हाथों में आना है। प्रियो, इन सत्यों को और इन सच्चाइयों को वो माँ बचपन से उसे सिखाती रही, पाली पोसी। जब वो 40 वर्ष का हुआ, जब वो जवान हो गया, मूसा के मन में एक विचार आया, एक बार मुझे अपने लोगों से मिलना है। उस माँ ने जो सच्चाइयों को सिखाया, शायद मूसा के मन को प्रेरित किए होंगे। सारी विद्याओं को मैंने सीखा, पर क्या लाभ? मेरे लोग गुलामी में पड़े हुए हैं। असली में वे किस हाल में है ये देखना है सोचकर एक दिन मूसा अपने लोगों के बीच गया। इस तरह जब गया, तब क्या हुआ जानते हैं? एक मिस्री बलपूर्वक एक इब्री व्यक्ति को मार रहा था। जब इसे मूसा ने देखा, बाइबल बताती है कि मूसा ने इधर उधर देखा,
देखिए बाइबल में क्या है। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 12वां वचन। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। इधर उधर देखकर उस मिस्री को मार डाला। मार डालना ही नहीं, क्या किया, किसी को दिखाई ना दे, बालू में छिपा दिया। कृपया ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर इस संसार की सृष्टि की तब एक विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, एक प्रक्रिया के अनुसार इस संसार की सृष्टि की। 6 दिन तक सारे संसार की सृष्टि करने के बाद अपने काम को पूरा करके 7वें दिन विश्राम किया। इस तरह बाइबल में हम देखते हैं। पहले दिन में जिनकी सृष्टि करना था उनकी सृष्टि की, दूसरे दिन जिनकी सृष्टि करना था उनकी सृष्टि की, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन उनका एक टाइम टेबल था। परमेश्वर का एक हिसाब किताब है। मैं जिसका प्रचार करता हूं, इस संसार का सृष्टिकर्ता समय का और वैसे ही विधि का पालन करने वाला है। इस बात को ना भूलें। हमारे जीवन में कब क्या होना है परमेश्वर होने देता है, परमेश्वर के नियुक्त समय पर ही। प्रियों, इस बात को ना भूलें। उदाहरण के लिए परमेश्वर अब्राहम से कहा, क्या कहा? अब्राहम, तुम्हारे वंश को मैं जो वे नहीं जानते ऐसे देश में लेकर जाऊंगा, वहां 400 वर्ष तक उन्हें रहना पड़ेगा। ये विषय प्रियो अभी नहीं, कई सैकड़ों वर्ष पहले ही परमेश्वर बताए। उत्पत्ति 15वां अध्याय 13वें वचन से, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। प्रिय अब्राहम से परमेश्वर कह रहे हैं, अब्राहम, तेरे वंश के लोग तेरे बाद वे जिस देश को नहीं जानते वहां ले जाए जाएंगे। यस, याकूब जिस देश में वो रहता था वहां से मिस्र को ले जाया गया। वो परमेश्वर की योजना थी। 400 वर्ष तक उस देश में तेरे वंश के लोग गुलाम होकर रहेंगे। उसके बाद मैं ही तेरी प्रजा को छुड़ाऊंगा। जिन लोगों ने इस प्रजा को अपने दास और दासियां बना लिए हैं उन्हें मैं दंड दूंगा। बड़े धन और संपत्ति के साथ तेरी प्रजा उस देश को छोड़कर जिस प्रतिज्ञा के देश में उन्हें पहुंचना है मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। ये परमेश्वर का टाइम टेबल था। कितने वर्ष का समय था? 400 वर्ष। टाइम, एक निश्चित संख्या। आगे देखेंगे 21वें अध्याय को। वहां एक बात लिखा है। क्या लिखा है देखेंगे। आइए, शुरू के 2 वचन। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए प्रियो। परमेश्वर के नियुक्त समय में, यानी परमेश्वर का समय नियुक्त है। परमेश्वर वाचा बांधा अब्राहम और सारा से, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के पुत्र को दूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। परमेश्वर वादा किया लेकिन तुरंत नहीं दिया। परमेश्वर जिसे दूंगा कहा उस प्रतिज्ञा के पुत्र को अगले वर्ष ही नहीं दिया। 25 वर्ष तक परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के विश्वास को परखता रहा, जांचता रहा।
किस काल में किस समय उन्हें उत्तर देना है उसे परमेश्वर नियुक्त किया। आज इस वचन को, संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन ध्यान से सुनिए। परमेश्वर निर्णय लिया है, आपकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए परमेश्वर समय को नियुक्त किया है। आपके बच्चों के विवाह का समय भी परमेश्वर नियुक्त किया है। परमेश्वर आपको नौकरी देने के लिए समय नियुक्त किया है। संतान देने के लिए परमेश्वर समय नियुक्त किया है। आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए परमेश्वर समय नियुक्त किया है। ट्रेन के आने का एक समय होता है, प्लेन के उड़ने का एक समय होता है। समय होते ही मेट्रो स्टेशन जाने से वहां टाइम दिखाते रहते हैं कि 3 मिनट में ट्रेन आने वाली है, 2 मिनट में ट्रेन आने वाली है, 1 मिनट में ट्रेन आने वाली है। आप अपने घड़ी में टाइम देखिए, बिल्कुल 1 मिनट में ट्रेन आ जाती है। हो सकता कभी टाइम से ना आए, लेकिन सामान्यता आती है। एक टाइम नियुक्त किया गया है। कृपया सुनिए, एक टाइम नियुक्त किया गया है तो जिस ट्रेन को आना निश्चय आएगी। परमेश्वर मेरे और आपके लिए, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार एक समय को नियुक्त किए हैं। परमेश्वर अपने समय में आपको उत्तर निश्चय देंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि विश्वास में ढीले ना होकर, कमजोर ना होकर आपकी आत्मिकता की रक्षा करना, आपके विश्वास की रक्षा करना है, आपकी पवित्रता की रक्षा करना है और कहना है, प्रभु आपने जो समय नियुक्त किया है तब तक विश्वास की रक्षा करने की शक्ति मुझे दे प्रभु। निराश ना होकर, हताश ना होकर, आपको छोड़कर मैं ना जाऊं, ऐसा विश्वास मुझे दे प्रभु। प्रार्थना करना है। प्रियो, 25 वर्ष तक अब्राहम परमेश्वर को नहीं छोड़ा, निराश नहीं हुआ, विश्वास को खोया नहीं, विश्वास को थामे रहा। फलस्वरूप परमेश्वर के नियुक्त समय पर परमेश्वर कह रहा है, मेरे नियुक्त समय पर तुम पिता होगे और तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र को जन्म देगी। 3 वचन। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। उसका नाम इसहाक रखा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें संतान दूंगा, संतान दिया। नियुक्त समय पर मैं तुम्हें पुत्र दूंगा कहा और उसे पुत्र दिया। इसहाक नाम रखोगे कहा, इसहाक नाम रखा। परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा किया, स्थिर किया। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है उस वचन को निश्चित रूप से पूरा करेगा। इस बात में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, इस बात को ना भूलें। 9 बजे परमेश्वर उत्तर दूंगा कहा, समझिए 8:55 में भी उत्तर नहीं मिलेगा। समझ में आया? 9 बजे उत्तर दूंगा परमेश्वर ने यदि समय नियुक्त कर दिया है तो 8:59 में भी उत्तर नहीं मिलेगा। कब उत्तर मिलेगा जानते हैं? छोटा कांटा 9 के पास रहना है, बड़ा कांटा 12 में होना है। तब तक आपको क्या करना है? इंतजार करना है। 8:59 में भी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। अब कुछ बातों को ध्यान से सुने। परमेश्वर अब्राहम से क्या कहा था जानते हैं? 400 वर्ष तक तेरे वंश के लोग गुलाम और दास होकर उस देश में रहेंगे। 400 वर्ष जो है नियुक्त किया गया समय है। इसहाक के जन्म से पहले परमेश्वर ने कहा, तेरे लोग पराए देश में 400 वर्ष तक गुलाम होकर रहेंगे। उत्पत्ति के 21 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हम देखते हैं इसहाक का जन्म हुआ। निर्गमन के 2 अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं वहां मूसा का जन्म हुआ। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। प्रियो, एक लेवी वंश का पुरुष जाकर एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया, उनसे मूसा का जन्म हुआ। प्रियो, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 21 अध्याय के पहले वचन में हमने देखा कि वहां इसहाक का जन्म हुआ है। निर्गमन के 2 अध्याय के पहले वचन में मूसा के जन्म को हमने देखा। इसहाक के जन्म के
और मूसा के जन्म के बीच लगभग 320 वर्ष का समय है। इतिहास को यदि हम ध्यान से देखें, इन सारे वंशों को सही रीति से अगर गिने तो 320 वर्ष, 320 वर्ष का मध्यकाल। मूसा अपने जन्म के बाद 40 वर्षों तक फिरौन के घर में रहा। 320 वर्ष प्लस 40 वर्ष सब मिलाकर 360 वर्ष। वास्तव में ये इजरायली लोगों को कब फिरौन के हाथ से बाहर निकलना है बताइए? 400 वर्ष समाप्ति के बाद इन्हें परमेश्वर छुड़ाएगा। ये परमेश्वर का निर्णय था। इस बात को समझ ना सका कौन? मूसा। सारी विद्याओं को सीखा, लेकिन सुनिए, समझ नहीं सका। क्या नहीं समझ सका जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का समय कौन सा है, परमेश्वर का नियुक्त किया गया समय कौन सा है। मूसा समझ नहीं पाया, फलस्वरूप आवेश में आ गया। यस, हम परमेश्वर के योजना को, उद्देश्य को, समय को हम जब समझ नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं जानते हैं? आवेश में आ जाते हैं। आपने जो सोचा है वो आपके समय के अनुसार पूरा नहीं हो पाने से आवेश में आ जाते हैं। आज हम में बहुत से लोग क्यों आवेशित हो जाते हैं जानते हैं? उन्होंने जो सोचा है हो नहीं रहा है, और दूसरा, उन्होंने जो सोचा है सोचे हुए समय में हो नहीं रहा है। फलस्वरूप आवेश में आ जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, वेदना से भर जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। सहज रूप से हम देखते हैं 360 वर्ष, अभी और 40 वर्ष बचे हैं। परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर और योजना के अनुसार इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन मूसा इस बात को समझ नहीं पाया। नतीजा क्या हुआ? आवेशित हुआ। क्या था वो आवेश? अपनी शक्ति से, अपनी योजना से अपने लोगों को छुड़ाना है, ये सोचकर एक निर्णय लिया। वो निर्णय क्या है कि सब छोड़ देना है, सब छोड़ देना है। क्या है जिन्हें छोड़ना है? किसे चाहिए? इस देश के राजा के भोग विलास। यस, अगर मूसा मिस्र देश के राजा के रूप में, सम्राट के रूप में अगर चुन लिया गया तो उसके आनंद का, यानी संसार से संबंधित आनंद का सीमा नहीं रहती प्रियो। फिरौन यानी उन दिनों में जितने देश थे, सारे देशों में मिस्र सबसे बड़ा देश था। मिस्र देश पर शासन करने का सौभाग्य जब मूसा को मिलने जा रहा था, उस समय सब कुछ छोड़ दिया। सुंदर बात है, पढ़ेंगे आइए। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में से पढ़ रहा हूं, 23 वचन से। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रियो, खुशी की बात है, मूसा जिसने सारी विद्याओं को सीखा, एक निर्णय को लिया। क्या है जानते? सब छोड़ दूंगा, मुझे ये सुख भोग नहीं चाहिए, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, समृद्धि नहीं चाहिए, इस राज्य पर शासन करने का अधिकार भी मुझे नहीं चाहिए, अधिकार से मिलने वाला आनंद भी नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए मूसा? मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है, मेरे लिए परमेश्वर की जो योजना है वो पूरा होना है। अच्छी सोच है। मूसा में एक अच्छी सोच उत्पन्न हुई। क्या है जानते हैं? मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। मिस्र पर शासन करने वाले राजा के हाथ में मुझे नहीं रहना है, मेरी सृष्टि करने वाले मेरे परमेश्वर के हाथ में मुझे रहना है। एक अच्छी सोच अद्भुत थी, लेकिन ध्यान दीजिए, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच दोनों
मैच होना है। हमारा समय और परमेश्वर का समय क्या होना है? मैच होना है। यहीं पे हुआ मिसकैलकुलेशन। क्या हुआ कहने से? मूसा जैसे सोचना था वैसे नहीं सोचा, फलस्वरूप आवेशित हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छी बात है। किसके लिए छोड़ा? परमेश्वर के लिए छोड़ा। खुशी की बात है। किसके लिए छोड़ा? अपने लोगों के लिए छोड़ा। अच्छी बात है। अपने अधिकार को छोड़ दिया, आनंद को न चाहा, भोग विलास को छोड़ दिया। लेकिन सुनिए, आवेश को छोड़ नहीं पाया। वो आवेश ही उसे अकेला कर दिया, उसे जंगल का वासी बना दिया। उसका कोई पता नहीं रहा। मेरे और आपका जीवन ऐसे नहीं होना है। प्रिय, आइए हम सही कर लें, जीवन को सुधार लें। हाँ कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। मूसा सबसे जयवंत हुआ, लेकिन उस एक आवेश से जय नहीं पा सका। पिता, हम में से कोई आवेश के या अपवित्रता के या आपके विरोध का जीवन जी रहे हैं तो ऐसे लोगों को इस समय दर्शन दीजिए, उन्हें छुड़ाइए, उनकी रक्षा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।